नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम तृतीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध और भाषा के अंतर्गत नंद दुलारे वाजपेयी के प्रसिद्ध निबंध प्रसाद और निराला पर चर्चा करेंगे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने इस निबंध में प्रसाद और निराला में श्रेष्ठतर प्रतिभा किसकी है, इस प्रश्न के उठाए जाने के संबंध में कहा है कि निराला जी के स्वर्गवास से पूर्व की उनकी स्थिति और परिस्थिति ही इसका मुख्य कारण थी, क्योंकि उस समय वे न केवल शारीरिक और मानसिक व्याधियों से जूझ रहे थे, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत शोचनीय थी। परिणाम स्वरूप साहित्यिक समाज की सहानुभूति उनके प्रति बहुत हो गई थी। इन विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने नई शैली में उच्च कोटि की रचनाएं कर साहित्यिक समाज को आश्चर्यचकित कर दिया था। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने निबंध प्रसाद और निराला में इन दोनों छायावादी कवियों में से श्रेष्ठतर प्रतिभा किस कवि की रही है और हिंदी काव्य में किसका प्रदेय अधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण है, इस दृष्टि से इन दोनों कवियों की रचनागत साम्य और वैषम्य की तुलना की लेकिन इस तुलना का आशय यह नहीं था कि हिंदी में इनकी प्रतिभा के अलावा अन्य कोई कवि नहीं रहे। इस निबंध में प्रसाद और निराला दोनों ही प्रतिभाशाली छायावादी कवि बताए गए हैं। इन दोनों कवियों का काव्य इस युग का श्रेष्ठ काव्य है। श्रेष्ठ काव्य के जो भी प्रतिमान स्थिर किए जाएं, उनका विनियोग इन दोनों कवियों के काव्य में निर्बाध रूप से देखा जा सकता है। इन दोनों कवियों में साम्य की दृष्टि से जो बातें दिखाई पड़ती हैं, उनमें सबसे पहली बात यह है कि जो इन दोनों कवियों में समान दिखती है कि जीवनानुभव की वास्तविकता, व्यापकता और गहराई की बात है। इसका आशय यह है कि इन दोनों कवियों के भाव जगत में जीवन की विविध स्थितियों और मनोदशाओं का यथार्थ योग है और इनका दृष्टिकोण वास्तविक मानव जगत की सच्चाइयों का आकलन करना रहा है। ये दोनों कवि ना तो कोरे भावनावादी हैं, ना कल्पनावादी। इन दोनों कवियों के काव्य में मानव अनुभूतियों की यथार्थता दिखाई देती है। दूसरी बात यह है कि इन दोनों कवियों के काव्य के प्रति अप्रतिम निष्ठा रही है। इन्होंने अपनी काव्य रचना में काव्य के बाह्य उपकरणों का प्रयोग ही नहीं किया है। वर्तमान युग में बहुत से कवि नाना प्रकार के वैचारिक तथ्यों और आदर्शों को काव्य में सन्निहित करने का प्रयत्न करते रहे हैं, परंतु इन दोनों की रचनाओं में इन दोनों तथ्यों का समग्र समन्वय देखने को नहीं मिलता है। प्रमुख साम्यों के अलावा इन दोनों कवियों के काव्य में भाव विस्तार और अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी वैषम्य भी दिखाई देता है। इस दृष्टि से देखने पर इन दोनों कवियों के काव्य में दो विभिन्न निर्माण स्तर दिखाई देते हैं। प्रसाद का काव्य अंतर्द्वंद्व से संबंधित है, जबकि निराला के काव्य में वस्तुगुणी और बहिरंग तत्व की प्रमुखता है। अर्थात एक दृष्टि से प्रसाद के काव्य का अंतरंग समृद्ध और निराला के काव्य का बहिरंग है। इसके साथ ही निराला के काव्य में श्रृंगार और शांत रसों की प्रमुखता है, जबकि प्रसाद के काव्य में आत्मिक संघर्षों और करुण तत्वों की प्रमुखता है। निराला के काव्य का मूल स्वर निसंगता और तटस्थता के आधार पर निर्मित है, जबकि प्रसाद के काव्य का मूल स्वर उनके वैयक्तिक जीवन द्वंद्वों से जुड़ा हुआ है। कला पक्ष की दृष्टि से प्रसाद की अपेक्षा निराला का कला पक्ष शब्द विधान और भाषा विधान की दृष्टि से अधिक समृद्ध है। निराला ने अपनी कविता का प्रारंभ मुक्त छंद से किया, जो काव्य की कथागत भूमिका पर एक अभिनव क्रांति थी। मुक्त छंद के आविर्भाव के पश्चात निराला जी ने न केवल छंदात्मक गीतों की सृष्टि की, बल्कि बहुत ही सधे हुए गीत भी लिखे जो संगीत की भूमिका पर गेय भी हैं।
प्रसाद जी छंदगत इतनी विविधता में नहीं गए। भाषा के क्षेत्र में निराला जी निराले हैं। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत हिंदी मिश्रित गतिशील और परिष्कृत काव्य भाषा के उदाहरण प्रस्तुत किए। अपनी काव्य रचना के अंतिम वर्षों में एक नई काव्य भाषा का प्रतिमान निर्मित किया, जिसमें हिंदी की सरलता और उक्ति सामर्थ्य है। इसके विपरीत प्रसाद की भाषा समरूप और समरस है। उसमें निराला की भांति लाक्षणिक प्रयोगों का बाहुल्य नहीं है। वक्रोक्ति बहुला लाक्षणिक पदावली की योजना से प्रसाद की भाषा एक अभिन्न भंगिमा से समन्वित होती दिखाई देती है। काव्य रूपों के क्षेत्र में प्रसाद की अपेक्षा निराला काव्य अत्यधिक समृद्ध है। उनमें से सुविन्यस्त गीत हिंदी काव्य में विरलता से उपलब्ध होंगे। छोटे प्रगीतों में, जिनमें अनेक मुक्त छंद लिखे गए हैं, निराला का कौशल दर्शनीय है। संध्या सुंदरी, विधवा, भिक्षुक आदि उनके प्रारंभिक प्रगीत अन्विति के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। दीर्घ प्रगीतों में भी निराला की अबाध गति रही है। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंध कृतियाँ भी निराला ने दी हैं। कला की आकृति मूलक और बहिरंग योजनाओं में प्रसाद के सक्षम संस्कृत काव्य का अशेष आधार और आदर्श रहा है। कामायनी की वस्तु योजना इसका प्रमाण है। भाव जगत की दृष्टि से प्रसाद का काव्य अंतर्मुखी या वैयक्तिक वेदना मूलक है। इसके साथ ही उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य की व्यापक भाव प्रतिष्ठा हुई है, जबकि निराला का भाव जगत प्रसन्न, स्वस्थ और उदात्त है, जिसमें एक सामाजिक क्रांति का स्वर भी मिला हुआ है। एक दृष्टि से प्रसाद की अपेक्षा निराला का भाव क्षेत्र अधिक विस्तृत है। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि दोनों कवि अपनी प्रतिभा में महान, अप्रतिम और अपराजेय हैं। साम्य वैषम्य की दृष्टि से इनकी तुलना करना समीक्षक दृष्टि से भले ही उपयुक्त प्रतीत होता हो, लेकिन यह अपने आप में असंगत ही है। धन्यवाद।